अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मुख्तसरुल कुदूरी का 8वां सबक है। गुज़िश्ता सबक के अंदर हम लोगों ने पानी की जो किस्में थी उनको पढ़ा था। आज के सबक के अंदर हम लोग डोल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से डोल से पानी निकाला जाएगा और किस तरीके से निकाला जाएगा। तो चलिए आज का सबक हम शुरू करते हैं। हमेशा की तरह आज भी हम सबसे पहले इबारत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद तर्जमा और तशरीह वग़ैरह करेंगे। ववाअदुद्दलाई युतबरु बिद्दल्विल वस्तिल मुस्तामली लिल आबारी फिल बुल्दानी फ़इल नुज़िहा मिन्हा बिदल्विन अज़ीमिन क़दरा मा यसअु मिनद्दलाइल वस्ती उतुसिबा बिही। अब ये तो इबारत हो गई। अब हम तर्जमा को देख लेते हैं। ववाअदुद्दलाई युतबरु बिद्दल्विल वस्तिल मुस्तामली लिल आबारी फिल बुल्दानी। और डोल का अदद उस औसत दर्जे के डोल के एतबार से मोतबर होगा जो शहरों में कुएं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फ़इन नुज़िहा मिन्हा बिदल्विन अज़ीमिन, बस अगर कुएं से बड़े डोल से इतनी मिक़दार निकाल ली गई हो, क़दरा मा यसअु मिनद्दलाइल वस्ती युतुसिबा बिही, जो दरमियानी डोल में समा जाती तो उस दरमियानी डोल से हिसाब लगाया जाएगा। यानी अब डोल के बारे में बता रहे हैं कि डोल जो होगा वो किस तरीके का होगा। तो डोल हमें दरमियानी डोल का एतबार किया जाएगा कुएं से पानी निकालने के लिए, और वो डोल ऐसा होना चाहिए जो शहरों के अंदर ख़ास तौर पर शहरों के अंदर कुएं से पानी निकालने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उस डोल से पानी निकाला जाएगा। लेकिन अगर किसी ने बड़े डोल से इतनी मिक़दार निकाल ली है जो दरमियानी डोल में समा जाती, तो फिर उस वक्त जो है दरमियानी डोल का हिसाब लगाया जाएगा। ये मसला यहाँ पर था। आगे चलते हैं। आगे है व इनकानल बीरु मईनन ला युनज़हु वक़द वजबा नज़हु मा फ़ीहा उख़रिजु मिक़दार मा फ़ीहा मिनल माई अन मोहम्मद इब्निल हसनी रहिमहुल्लाहु तआला अन्नहु क़ाल युनज़हु मिन्हा मियत दल्विन इला सलासिमियाती। आगे कह रहे हैं व इन कानल बीरु मईनन, और अगर कुआं चश्मदार हो यानी जारी हो तो उसका पानी ना निकाला जा सकता हो, और जो पानी उसमें है उसका निकालना ज़रूरी हो, तो उसमें मौजूद पानी की मिक़दार निकाले जाएगी। यानी अगर कोई कुआं है और वो उसके अंदर से चश्मा बहता है तो फिर ऐसे कुएं से पानी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस वक्त सबसे पहले तो हमें पानी की मिक़दार जो है उसको निकाल लेना है। यानी किसी लकड़ी वग़ैरह से पहले पानी को हमें नाप लेना है कि उस पानी के कितना पानी है उस कुएं के अंदर, फिर उतनी मिक़दार पानी कुएं के अंदर से निकाल लेनी है। और अगर उसके बाद चश्मे से अगर पानी आकर वो कुआं फिर से भर जा रहा है तो उससे कुआं नापाक नहीं है, कुआं पाक हो चुका है, क्योंकि जितनी पानी की मिक़दार हमें निकालनी थी उतनी पानी की मिक़दार हमने कुएं के अंदर से निकाल ली है। अब यहाँ पर एक हदीस आ रही है मोहम्मद इब्निल हसन की। वो अन मोहम्मद इब्निल हसन रहिमहुल्लाह ताला, और मोहम्मद इब्न हसन रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, वो कहते हैं कि निकाला जाएगा उसमें से 200 से 300 डोल। यानी उन्होंने एक मिक़दार भी बता दी है कि अगर कुआं चश्मेदार हो तो उस वक्त यानी कुएं के अंदर से कोई चश्मा बह रहा है तो उस वक्त 100 से लेकर 300 डोल तक अगर पानी निकाल दिया जाए तो कुआं पाक हो जाएगा। ये उस वक्त है जब हमने मसला पढ़ा था कि कुएं के अंदर कोई चीज़ गिरकर फट जाए और फूल जाए और तो उससे कुआं नापाक हो जाता है। इस सूरत में कुएं के तमाम पानी को निकालना वाजिब हो जाता है। तो उस वक्त अगर कुआं अगर चश्मेदार हो यानी कुएं के अंदर से कोई चश्मा बह रहा है तो फिर पानी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए पहली तरीक़ा तो ये बताया गया है कि पहले किसी चीज़ से कुएं की जो गहराई है उसको नाप लिया जाए कि कुएं के अंदर कितना पानी है, फिर उस हिसाब से कुएं के अंदर से उतनी पानी को निकाल दिया जाए तो कुआं पाक हो जाएगा। एक तरीक़ा तो ये हुआ। और दूसरा यहाँ पर मोहम्मद इब्न हसन की हदीस है, वो कहते हैं कि अगर कुआं चश्मेदार हो तो इस वक्त 100 से लेकर 300 डोल तक अगर पानी कुएं से निकाल दिया गया तो कुआं पाक हो जाएगा।
ऊपर जो हमने पढ़ा अद्दिलाई, ये जमा है दलवुन की, इसके माने होते हैं डोल, और आबार ये बीरुन की जमा है, और बुल्दान ये बलदुन की जमा है, बमाने होते हैं शहर। कुल मिलाकर इस दोनों इबारत का तर्जमा और तशरीह यही हुआ कि अगर कुएं के अंदर कोई चीज़ गिर कर फूल गई है और फट गई है तो उस वक्त कुएं से जो पानी निकालेंगे वो दरमियानी डोल से निकालेंगे। यानी उमूमन जो शहरों में जो डोल इस्तेमाल होते हैं कुएं के अंदर पानी निकालने के लिए, उस डोल से पानी निकालेंगे। और किस तरीके से निकालेंगे वो भी बता दिया गया है कि अगर कुआं चश्मेदार हो तो उस वक्त तो मुश्किल आ जाएगी पानी निकालने का, तो वहाँ पर एक तरीक़ा बताया गया है कि पहले कुएं के अंदर पानी को नाप लिया जाए, फिर उस हिसाब से पानी निकाला जाए। और दूसरा, इमाम मोहम्मद बिन हसन फरमाते हैं कि 100 से लेकर 300 डोल तक अगर पानी निकाल दिया जाए तो पानी पाक हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ से कुएं के अंदर अगर कोई चीज़ मरी हुई पाई जाए तो फिर उस वक्त कितनी दिनों की, अगर उससे हमने वज़ू कर लिया है इस कुएं से या गुस्ल कर लिया है तो वो होगी या नहीं होगी, या अगर नमाज़ हमने पढ़ी है उस वज़ू से तो फिर नमाज की क़ज़ा होगी या नहीं होगी, उसका बयान आगे आ रहा है। इसकी भी हम पहले इबारत पढ़ेंगे, फिर इसका तर्जमा और तशरीह वग़ैरह करेंगे। व इज़ा वुजिदा फ़िल बीरि फ़ारतुन मैततुन औ गैरुहा वला यदरून मता वक़अत वलन तनफ़सिख़ अआदू सलात यौमिन व लैलतिन इज़ा कानू तवज़्ज़अू मिनहा व गस्लू कुल्ल शैइन असाबहु माउहा व इज़ा वुजिदा फ़िल बीरि फ़ारतुन मैततुन औ गैरुहा। और अगर कुएं में मरा हुआ चूहा या उसके अलावा मिले, और जब मिले कुएं के अंदर कोई मरा हुआ चूहा या उसके अलावा, यानी चूहे के अलावा अगर कोई और चीज़ मिले, वला यदरूना और नहीं मालूम, मता वक़त कि कब गिरा है, वलन तनतफ़िख़ और नहीं फूला है, वलन तनफ़सिख़ और नहीं फटा है, आदू सलात यौमिन व लैलतिन तो इयादा करे एक दिन और एक रात की नमाज का, इज़ा कानू तवज़्ज़अू जब उससे वज़ू किया था। यानी जब कुएं के अंदर कोई चूहा मरा हुआ मिले या उसके अलावा अगर कोई और जानवर मरा हुआ मिले और मालूम भी नहीं है कि वो कब गिरा है, और वो जानवर जो गिरा है वो ना ही फूला है और ना ही फटा है, तो उस वक्त अगर उस कुएं के अंदर से पानी लेकर वज़ू किया है तो उस ऐसी हालत में एक दिन और एक रात की नमाज को लौटाएगा, नमाज का इयादा करेगा। यानी अगर उस कुएं के पानी से वज़ू किया है और उस कुएं के अंदर कोई चीज़ मरी हुई है, ना वो फूली है ना फटी है, तो उस वक्त एक दिन और एक रात की नमाज को लौटाई जाएगी। आगे व गस्लु कुल्ल शैइन असाबहु माउहा, और हर उस चीज़ को धोए जिसको उस कुएं का पानी पहुंचा हो। यानी जिस चीज़ को भी उस कुएं के पानी से धुला है तो उसको दोबारा धुलना ये ज़रूरी है। अगर कुएं के अंदर कोई चीज़ मरी हुई है, ना ही फूली है ना फटी है, तो उस वक्त नमाज को भी लौटाई जाएगी एक दिन और एक रात की। और अगर किसी चीज़ को धुला है उस कुएं के पानी से तो फिर उसको दोबारा भी धुलना पड़ेगा। आगे चलते हैं। आगे है व इन तफ़ख़त व तफ़स्सख़त आदू सलासता अय्यामिन व लयालिहा फ़ी क़ौलि अबी हनीफ़त रहिमहुल्लाहु तआला व क़ाल अबू यूसुफ़ व मोहम्मद रहिमहुल्लाहु तआला लैसा अलैहिम इयादु शैइन हत्ता यतहक्ककु मता वक़अत। यहाँ पर कह रहे हैं कि और अगर फूल जाए और फट जाए तो इयादा करे 3 दिन और 3 रात की नमाज़ों का, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक। वक़ाल अबू यूसुफ़ व मोहम्मद, और साहिबैन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अबू यूसुफ़ और मोहम्मद ये दोनों साहिबैन हैं, ये मैंने पीछे ही बता दिया था सबक नंबर 1 के अंदर। तो साहिबैन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नहीं, लैसा अलैहिम इयादतुन शैइन, नहीं है उस पर किसी चीज़ का इयादा, किसी चीज़ का लौटाना, हत्ता यतहक्ककु यहाँ तक कि तहकीक कर ले, मता वक़अत के कब गिरा है। यानी अब यहाँ पर कह रहे हैं कि ऊपर बयान किया गया कि अगर कोई चीज़ गिर कर फूली नहीं है और फटी नहीं है तो उस वक्त एक दिन और एक रात की नमाज को क़ज़ा की जाएगी। लेकिन अगर कोई जानवर गिर गया है, चूहा छिपकली वग़ैरह, और वो गिर कर फूल भी गया है और फट भी गया है पानी के अंदर,
तो उस वक्त 3 दिन और 3 रात की नमाज को कज़ा की जाएगी। ये इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के कौल के मुताबिक है। लेकिन साहिबान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि नहीं, इयादा करना उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि उस पर तहकीक न कर ले कि वो कब गिरा है। यानी जो उस जगह के जो बड़े बड़े मुअज़्ज़ब लोग हैं वो सब मिलकर आपस में मशवरा वग़ैरह कर ले, और जब ये तय हो जाए कि वो कब गिरा है तब उस वक्त उसका इयादा करना उस पर होगा। लेकिन अगर ये तहकीक नहीं हुई है तो उस पर नमाज़ों का इयादा करना ये नहीं है। तो यहाँ पर जो इख्तिलाफ़ था वो इबारत के अंदर ही हल हो चुका है। एक बार फिर मैं इस जो इख्तिलाफ़ है उसको वाज़ेह कर देती हूँ। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ अगर कुएँ के अंदर कोई चूहा या उसके अलावा अगर कोई चीज़ गिर कर फूल कर फट गई है तो 3 दिन और 3 रात की नमाज़ों को कज़ा की जाएगी, यानी नमाज़ लौटाई जाएगी। लेकिन साहिबान रहमतुल्लाह अलैह यानी इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि उस किसी चीज़ का इयादा उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि उस बात पर तहकीक ना हो जाए कि वो चूहा या उसके अलावा जो चीज़ गिरी है वो कब गिरी है। जब तक ये मालूम नहीं हो जाए तब तक उस पर किसी चीज़ का इयादा नहीं है, यानी ना नमाज को कज़ा करेगा और ना ही किसी चीज़ों को धुलेगा। तो ये इख्तिलाफ़ था जो यहाँ पर आई हुई थी। अब यहाँ से झूठे का बयान आ रहा है कि आदमी का झूठा कैसा है, और अगर कोई जानवर अगर पानी को झूठा कर दिया है तो फिर उससे वज़ू करना जायज़ है या नहीं जायज़ है, उसका बयान आ रहा है। इसकी भी पहले हम इबारत पढ़ेंगे, फिर तर्जमा और तशरीह वग़ैरह करेंगे। वसुवरुल आदमी वमा युकलु लहमुहु ताहिरुन वसुवरुल कल्बी वल खिंज़ीरी वसिबाइल बहाइमी नजिसुन वसुअरुल हिर्रती वद्दजाजतिल मुखल्लाती वसिबाइत तुयूरी वमा यस्कुनु फिल बुयूती मिस्लुल हय्यती वल फारती मकरूहन। कह रहे हैं कि आदमी का झूठा और ऐसे जानवर का झूठा जिसका गोश्त खाया जाता है ताहिरुन पाक है। वसूरुल कल्बी वल खिंज़ीरी, और कुत्ते का झूठा और खिंज़ीर का झूठा, वसिबाइल बहाइमी, और चीर फाड़ करने वाले जानवर का झूठा नजीसुन नापाक है। यानी आदमी का झूठा और ऐसे जानवर का झूठा जिसका गोश्त खाया जाता है उनका झूठा पाक है, और उसके अलावा जो कुत्ते का और खिंजीर वग़ैरह और चीर फाड़ करने वाले जानवर यानी जो जंगली जानवर है उनका झूठा ये नापाक है। वसूरुल हिर्रती वद्दजाजतिल मुखल्लाती, और बिल्ली का झूठा और आज़ाद फिरने वाली मुर्गी का झूठा, वसिबाइत तुयूरी, और चीर फाड़ करने वाले परिंदे का झूठा, वमा यस्कुनु फिल बुयूती मिस्लुल हय्यती वल फारती मकरूहन, और घरों में झूठा जो घरों में रहते हैं, मिसाल के तौर पर मिस्लुल हय्यती जैसे सांप और चूहा मकरूह है। यानी जो बिल्ली है और मुर्गी है और आज़ाद फिरने वाली जो मुर्गियां हैं घरों में रहने वाली, और जो घरों में रहने वाले जो जानवर है, मिसाल के तौर पर यहाँ पर बताया गया है सांप, चूहा, और इसके अलावा भी और बहुत सारे जानवर हैं। इन तमाम का झूठा नापाक तो नहीं है लेकिन इनका झूठा मकरूह है। तो अभी इसके अंदर हम लोगों ने झूठे का बयान पढ़ा कि आदमी का झूठा और जिस जानवर का गोश्त खाया जाता है उसका झूठा पाक है। ये सूरुन बमाने होते हैं झूठा, और सिबाउन ये सबोन की जमा है, इसके माने होते हैं दरिंदा, और बहाइम ये बहीमतुन की जमा है होते हैं, इसके माने होते हैं चौपाया, यानी चौपाया जानवर के बारे में इस्तेमाल किया जाता है ये। और मुखल्लात के माने होते हैं आज़ाद। और तुयूरुन ये तयरुन की जमा है, बमाने हैं परिंदा। ये बात गुज़र चुकी है कि अगर जानवर पानी में गिर जाए तो उसका क्या हुक्म है। अब यहाँ पर जानवरों के झूठे का बयान आया है। सबसे पहले तो आदमी के बारे में बताया गया है कि आदमी का झूठा पाक है, खा मुसलमान हो या काफिर हो, किसी भी धर्म का हो, उसका झूठा पाक है। और ऐसे जानवरों का झूठा भी पाक है जिनका गोश्त खाया जाता है, मिसाल के तौर पर गाय, बकरी, ऊँट वग़ैरह। और इंसान का जो मुंह वो पाक हो, यानी इंसान का झूठा उस वक्त पाक है जब उसके मुंह में कोई नापाकी ना हो। मिसाल के तौर पर उनके मुंह में कोई शराब नोशी वग़ैरह यानी नशे की कोई चीज़ ना हो तो उस वक्त उसका झूठा पाक है। लेकिन अगर शराब वग़ैरह पी रखी है तो उसका झूठा पाक नहीं है, वो उसका झूठा नापाक है। भी आदमी के झूठे और दरिंदों और जानवरों के झूठे के बारे में बयान आ रहा था। अब यहाँ पर घोड़े और गधे के बारे में बता रहे हैं।
वसूरुल हिमारी वल बगली मशकूकुम फ़इल्लम यजिदिल इंसानु गैरहु तवज़्ज़ा बिही व यतयम्मम व बिअय्यिहिमा बदा जाज़ा। वसूरुल हिमारी वल बगली मशकूकुन, और गधे और खच्चर का झूठा मशकूक है। मशकूक का मतलब है कि गधे और खच्चर के झूठे होने की जो दलील है, इसमें दो तरह की दलीलें मौजूद है, यानी पाक होने की भी दलील मौजूद है और नापाक होने की भी दलील मौजूद है। नापाक होने की दलील ये है कि गधे और खच्चर का गोश्त हराम है, इसलिए जो लुआब पैदा होगा वो भी नजिस होगा, और जब वो पानी में शामिल हो जाएगा तो पानी नापाक हो जाएगा, तो इसलिए इसका झूठा नापाक है। और इसके पाक होने की दलील ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गधे पर सवारी की है तो सवारी में लाजमी तौर पर उसका पसीना निकलता है और पसीना कपड़ों के साथ लग जाता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर सवारी करने के बाद कभी भी अपने कपड़े को नहीं धुला, तो ये इसके पाक होने की दलील है। और ऊपर इसके नापाक होने की भी दलील आ गई है। और फिर इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे उसको आगे बता रहे हैं। फ़इल्लम यजिदिल इंसान गैरहु, बस अगर ना पाए इंसान गैरहु, इसके अलावा, यानी इसके अलावा अगर कोई पानी ना मिले, तवज़्ज़ा बिही, तो वज़ू कर ले इससे, व यतयम्मम, और तयम्मुम भी कर ले। यानी अगर गधे और खच्चर के झूठे पानी के अलावा कोई और पानी नहीं मिल रहा है तो ऐसी उस वक्त में, यानी इस हालत में इंसान को चाहिए कि उसी से वज़ू कर ले, लेकिन वज़ू भी कर ले और उसके साथ साथ तयम्मुम भी कर ले। वज़ू कर ले इसलिए कि इसके पाक होने की दलील मौजूद है, और तयम्मुम कर ले इसलिए कि इसके नापाक होने की भी दलील मौजूद है। तो और वह भी अय्यिहिमा बदा जाज़ा, और दोनों में से अव्वल जिसको चाहे करे, यानी दोनों में से जिसको चाहे उसको पहले कर ले, चाहे तो वज़ू कर ले, चाहे तो तयम्मुम कर ले, और ना चाहे तो पहले तयम्मुम कर ले, चाहे उसके बाद वज़ू कर ले। ये वज़ू करने वाले को इख्तियार है। तो आज के इस सबक के अंदर हम लोगों ने किताबुत तहारत, जो मुख्तसरुल कुदूरी का पहला बाब था किताबुत तहारत, उसको यहाँ पर हम लोगों ने मुकम्मल कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं मुख्तसरुल कुदूरी के दूसरे बाब में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।